हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कई सारे वीडियो बना दिया है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में भी गुडविल का जो है आज हम लोग क्वेश्चंस जो है लगाएंगे। मैंने गुडविल के जो कंसेप्ट है, कैसे जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा होता है तब फिर क्या ट्रीटमेंट होती है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे। जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो क्या क्या प्रोसीजर होती है, कौन कौन से जनरल एंट्री पास होते हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो सिंपल सी बात है, जो रिमेनिंग पार्टनर गेन कर रहे हैं उसके प्रॉफिट को, उसके बदले में उसको क्या देते हैं, गुडविल का अमाउंट देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पहले से ही हमारा गुडविल जो है क्या है कि बुक में दिया हुआ है और जब फर्म को छोड़ के जा रहा है उस समय वैल्यूएशन किया जा रहा है तो उसका कुछ और है, तो इस केस में अगर दो दो गुडविल हमारे यहाँ क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो फिर कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं उस क्वेश्चंस को जो है बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूं कि क्या है। देखिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है हमारा, ए, बी और सी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। क्लियर हो गया। अब ए जो है क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। ए क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है। ठीक है, इस केस में बी और सी जो है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। मतलब क्या कि बराबर बराबर आपस में बांट रहे हैं। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, फर्म में जो गुडविल पहले से है, ठीक है, फर्म की जो गुडविल है, मतलब कि फर्म में जो है, फर्म के बुक में जो गुडविल है वो कितनी है हमारी, 6 लाख रुपीस है। क्लियर हो गया। और जब हम लोग वैल्यूएशन किए तो उस समय जो है गुडविल जो है कितना निकला है हमारा, 4,50,000। तो जो फर्म के बुक में गुडविल पहले से ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट है, उसको जो है ऑल पार्टनर्स में क्या करते हैं सर, हम लोग बांट देते हैं। ऑल पार्टनर्स में बांट देते हैं। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। लेकिन जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा होता है तो इस केस में ध्यान दीजिएगा कि केवल और केवल रिटायर कर रहे पार्टनर का ही क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। और जो भी वैल्यूएशन हुआ है गुडविल का उसमें से, ठीक है, बुक में से नहीं करते, जो वैल्यूएशन हुआ है किसका, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है हमारा, उसमें से क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है ना। तो 4,50,000 का जो है फर्म को छोड़ के जा रहे पार्टनर का गुडविल का अमाउंट निकाला जाएगा। अब इस केस में ध्यान दीजिएगा कि सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस केस में कौन कौन बचा हुआ है, बी और सी बचा है। तो बी का गेनिंग रेशियो पहले हम लोग निकालेंगे और फिर उसके बाद जो है गेनिंग रेशियो, और फिर उसके बाद हम लोग सी का गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है ना, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बी और सी दोनों का जो है गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा सर, तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है हमारा, बी का 3/10। तो इस तरीके से देखिएगा कितना आया एलसीएम, 10 आ गया। 10/2 कितना, 5, 5 1 जा 5, 10/10 कितना, 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना आएगा, 3। तो कितना आया हमारा, 2/10। क्लियर हो गया। उसी तरीके से सी का भी निकालेंगे। सी का कितना आ जाएगा हमारा, 1/2 माइनस कितना है, 5/10। तो इस तरीके से यहाँ पे 10 हुआ। तो 10/2 कितना, 5, 5 1 जा 5। सिमिलर इसका भी इसमें डिवाइड करेंगे, 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो आएगा 5। मतलब क्या, तो 0/10। इसका मतलब इसने कुछ भी गेन नहीं किया है। कुछ भी गेन क्या किया है, नहीं किया। इन्होंने ही केवल क्या किया है, 2 भाग गेन किया है। किसका सर, ए का, जो फर्म को छोड़ करके जा रहा है। क्लियर हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि पहले से जो बुक में दिया हुआ है हमारा गुडविल, उसको क्या करते हैं, सभी पार्टनर में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सभी पार्टनर मींस कौन सा, ए को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बी को भी क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे,
और सी के भी कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट डेबिट कर देंगे और लिख देंगे सर क्या, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल कितना है हमारा 6 लाख है, लिख दिया सर 6 लाख। अब उसको किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो में अगर बांटेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी का 12 मतलब 1,20,000, 6 त्रिक 18 1,80,000 और फिर उसके बाद आएगा 6 पंजे 30, कितना आएगा हमारा 3 लाख रुपया, कितना आएगा 3 लाख। ठीक है, तो जो पहले से हमारा गुडविल फर्म में जो है मौजूद है उसको क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। अब हम लोग जो है फर्म को जो छोड़ के जा रहा है उसकी गुडविल जो है दिया जाएगा। कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर जो गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है सर, केवल बी गेन कर रहा है। तो लिखेंगे हम लोग 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन जा रहा है फर्म को छोड़ के, ए जा रहा है। तो लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना आएगा सर हमारा, तो देखिए 4,50,000 पूरा वैल्यूएशन किया गया था। ए का कितना पार्ट है, 2/10। तो मैं कट कर दे रहा हूं, यहां लिख दे रहे हैं ए शेयर ऑफ गुडविल, ए का गुडविल कितना है, तो आ जाएगा हमारा कितना 90,000। यही 90,000 हम लोग कहां लिख देंगे सर, इस तरफ लिख देंगे। अब देखिए हम लोग का जो है क्वेश्चंस पूरा हो गया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक और क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया था कि जब फर्म में गुडविल पहले से ही जो है दिया रहेगा और जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उस समय उसका वैल्यूएशन अगर होता है गुडविल का तो किस तरीके से जो है जनरल एंट्री पास करेंगे। क्लियर है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ध्यान दीजिएगा कि 4 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ABCD, 4 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 2:2, 2:1, 1:1। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा B और C दोनों पार्टनर क्या हो रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, बी और सी दोनों पार्टनर जो है रिटायर कर रहे हैं और बचे हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर ए और डी। कौन बचा हमारा, ए और डी। तो उनका जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। क्लियर हो गया। अब इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, फर्म का जो जब बी और सी फर्म को छोड़ के जा रहे थे तो वैल्यूएशन किया गया गुडविल का और गुडविल के वैल्यूएशन में पता चला कि उसकी जो वैल्यू है कितनी है हमारी 9 लाख रुपीस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, मतलब बी और सी जब जा रहे हैं तो वैल्यूएशन किया गया गुडविल का तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 9 लाख रुपया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक में जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे उसमें जो है एक ही पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा नया है और इसमें जो है 2 पार्टनर एक साथ फर्म को छोड़ करके जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एकदम वही सेम तरीका। अब कौन कौन रिमेनिंग है हमारे, ए और डी। तो ए और डी का जो है हम लोग क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया। अब यहां पे ए का गेनिंग रेशियो क्या होगा, ए इस गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो कितना है 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था हमारा ए का 2/6। तो सर यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, देखते हैं कितना आता है, 2 और 2/6। ठीक है, तो यहां पे आया 30। क्लियर हो गया। तो 30 डिवाइड बाई 5 करेंगे 6 बार में आएगा। ठीक है, 6 इंटू कितना 3 18 माइनस 30 डिवाइड बाई 6 कितना 5 बार में जाएगा। 5 इंटू 2 कितना आएगा 12। ठीक, 5 इंटू 2 कितना आएगा 10 आएगा, सॉरी 10 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 8/30। सिमिलर हम लोग जो है डी का भी गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो डीज गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो कितना हमारा 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना 1/6। तो इस तरीके से हमने ऐसे में लिया 30 आया। अब क्या करेंगे 30 डिवाइड बाई 5 कितना बार में जाएगा 6 बार में, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 12 माइनस 30 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/30। तो इस तरीके से हमारा ए और डी का जो गेनिंग रेशियो है वो हमारा कितना आया 8:7 आ गया। क्लियर हो गया। ठीक,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने जनरल एंट्री बताया था कि रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग लगाएंगे। तो जो बच्चे हैं रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है हमारे, ए हैं, इसको क्या करेंगे डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर और कौन बचा है, डी बचे हैं तो लिखेंगे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन कौन जा रहा है, जा रहे हैं हमारे बी, लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, और हमारे हैं सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 9 लाख रुपया फर्म का वैल्यूएशन किया गया गुडविल का, ठीक। तो बी का कितना पार्ट मिला उसको गुडविल का और सी का कितना मिला, तो हम लोग यहां पे निकालेंगे 20 शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, 9 लाख मल्टीप्लाई बाई उसका कितना रेशियो था बी का, 2/6। तो 2 से काटे 3, ये आ गया हमारा 3 लाख। तो सर हमारा जो है बी का शेयर गुडविल कितना है, 3 लाख। उसी तरह सी का भी शेयर ऑफ गुडविल भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/6। कितना है सी का, 1/6। सबको जोड़ देंगे तो आएगा सर कितना, 6 1 6, 6 5 30, कितना आएगा, 1,50,000। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से बी और सी में हम लिख दे रहे हैं, बी में कितना है हमारा 3 लाख और सी में कितना है हमारा 1,50,000। डन। अब इसको जो है हमारे ए और डी किस रेशियो में बांटेंगे, इसको बांटेंगे सर 8 लाख 8:7 में। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना है हमारा गुडविल जो है हमारा 4,50,000। 3 लाख जो है बी का है और सी का कितना है 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा सर, ए का जो है आएगा 8/15, कितना है 8:7 है, मीन्स 8/15 किसका आएगा, ए का, और बी का आएगा हमारा 7/15। क्लियर है, 7/15 ये बी का है, डी का आएगा, ठीक है, क्योंकि ए और डी ही तो बचे हैं, ठीक। तो 3 बार में जाएगा तो आ जाएगा हमारा 2,40,000। फिर उसके बाद 3 बार में जाएगा तो आ जाएगा कितना, 2,10,000। तो इस तरीके से इसका आएगा 2,40,000 और इसका आएगा 2,10,000, ठीक है। किसका, ए का आएगा 2,40,000, डी का आएगा 2,10,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, आई थिंक हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट और लायबिलिटी की बात आती है, तो उसको हम लोग जो है अच्छे से समझेंगे और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये एक वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से आ गया तो इसको जो है लाइक करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।